बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब चलते हैं कल वाली क्लास की तरफ। कल हमने जो चीज़ें कवर की थी उसमें एक सवाल आया था कि क्राउजल इमेज जो है वो हम किस तरह बनाते हैं, या मतलब हम आर्टबोर्ड क्यों लेते हैं। तो उसमें मैंने आप लोग ये चीज़ बताई थी। जैसे मैंने 1080 बाई 1080 का एक साइज़ लिया था और उसमें मैंने आर्टबोर्ड पे चेक लगाया हुआ था। तो अब इसके फ़ायदे ये होते हैं कि जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहते हो तो वो सारा का सारा आपके सामने ही होता है। जैसे मैं यहाँ पे 3 4 साइज लेता हूँ, साथ में आप लोगों को वहाँ पर ले जाऊँ। और यहाँ पे क्राउजल इमेज मेरे ख्याल से ओपन होगा। क्या हो गया? नहीं, यहाँ पर नहीं है। तो इधर हम लिख लेते हैं क्राउजर क्राउजल पोस्ट्स। ठीक है। तो इसमें कोई भी इमेज हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका फायदा ये होता है, कल भी मैंने आप लोग को बताया था कि जितना भी हमारा डिजाइन का लेआउट होता है वो हमारे सामने ही होता है, तो हमें समझने में आसानी होती है कि हमारा जो डिजाइन बन रहा है तो वो किस तरीके से बन रहा है, और सारा का सारा हमारे सामने ही होता है। अब जैसे इसकी मिसाल, वो फीमेल वाली तस्वीर थी, वो बहुत सही तरीके से उन्होंने बनाया था इसको। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी, जैसे कभी ये वाला लेआउट आप लोग चेक कर लो। जब आप लोग इंस्टाग्राम पे जाओगे तो इंस्टाग्राम पे आपको ये चीज़ें नजर आएंगी कि यहाँ से डिज़ाइन यूँ जा रहा है। हालांकि ये 4 अलग डिज़ाइन होते हैं, मैं इसको ज़रा हाइड कर लूँ। ये 4 अलग डिज़ाइन होते हैं, 3 अलग डिज़ाइन है। लेकिन जब आप इंस्टाग्राम पे इसको यूं इस तरफ लाओगे तो कभी आपको महसूस नहीं होगा कि ये तो एक डिज़ाइन नहीं है, आपको लगेगा बिल्कुल एक ही डिज़ाइन है। हालांकि वो 3 4 डिज़ाइन इस तरह होते हैं। तो इसके अंदर जो तवातुर होता है, कंटिन्यूस कंटिन्यू एक डिज़ाइन हमारा आ रहा होता है। ठीक है। तो वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो उमूमन आपसे कंपनी इस तरह के डिज़ाइन बनवाती भी है। सही है। तो जब ये डिज़ाइन आप चेक कर लें तो इस डिज़ाइन में आप देख लें, ये इस तरह आ रहा है। तो हम एक तो ये काम करते हैं, उसके अलावा जब हम कंपनी प्रोफाइल पे काम करते हैं, कंपनी प्रोफाइल, तो वो चूंकि 3 4 चीज़ें होती हैं, 5 चीज़ें होती हैं। और जैसे ये कंपनी प्रोफाइल है कि वाई एस वगैरह वगैरह, कि ये कंपनी प्रोफाइल है, यहाँ पे कंपनी की तस्वीर वगैरह आ जाती है। फिर इसके बाद दूसरा पेज आ जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, आठवां। फिर यहाँ पे सब आपके सामने है ना, तो आपको समझ लग रही है कि हाँ, मेरे डिज़ाइन के अंदर क्या बेहतरी में ला सकता हूँ, क्या कमी है, क्या नहीं है कमी। तो आपको बहुत ज़रा आसानी हो जाती है। बस इसका और कोई इतना खास वो नहीं है, लेकिन ये है कि आपको डिज़ाइन को समझने में बहुत ज़रा आसानी हो जाती है। सारी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने ही होती हैं। साथ में मैंने आपको मिसाल दी थी ऐप की। ठीक है। ऐप डिज़ाइन, तो ये यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग होती है। यहाँ पे आप लोग चेक कर लो। मैंने जो एप्लीकेशन खोली थी आप लोगों के सामने, वो एप्लीकेशन आई थिंक ये वाली थी। ये यहाँ पे आप कोई भी आप ओपन कर लो, एक ही बात है। बल्कि ये वाली नहीं थी, हम्म, कोई और थी। लेकिन बहरहाल तरतीब साफ सबकी एक ही जैसी होती है कि एक आपका मेन इमेज होता है, फिर उसके बाद फिर दूसरा इमेज होता है, फिर तीसरा इमेज होता है, फिर सारी की सारी डिजाइनिंग आपके सामने होती है, तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जैसे ये है, अब देख लो ये वाला, ये चेक कर लें आप। ठीक है। तो ये फर्स्ट इमेज है, फिर दूसरी इमेज। तो ये काफी ज्यादा, हाँ ये चेक कर लो, ये बेहतरीन बनी हुई है कि सबसे पहले आप जिस भी एप्लीकेशन पे जाते हो तो साइन अप करते हो। उसके बाद फिर ये डिजाइन है, फिर ये है, साइन अप करने के बाद साइन इन होता है, और अगर आपने साइन इन करना है फिर ये आपका, लेकिन लॉगिन सेटअप आपको बन जाता है। ये इसको कहते हैं स्क्रीन यूआई किट। ठीक है। तो आपकी लॉगिन की जो लॉगिन और साइन अप के जो आपका सेक्शन है वो यहाँ पे कवर हो गया है। सही है। तो खैर ये तो बाद बाद में एडवांस बातें हैं कि जब आप यूआई यूएक्स डिजाइनिंग की तरफ जाओगे, ये ग्राफिक डिजाइनिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ सीख रहे हैं उसको। अम, फिलहाल हम सीख रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप को सीख रहे हैं। फिर जब आप फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर सीखोगे, फिर उसके बाद फिर आप एक उसमें जाओगे, एक फील्ड के अंदर जाओगे। आपकी स्क्रीन साफ नजर नहीं आ रही, तो ये आपके उसका मसला होगा, नेट का। बाकी भी बता दें स्क्रीन सही है नहीं है। अच्छा, इसके अलावा फिर हमने क्या कवर किया तो ज़रा आप बता दें, और किसी ने और सवाल पूछना हो तो और सवाल भी पूछ लें। जी साहब, किसी ने और कोई सवाल पूछना तो वो भी पूछ लें। अच्छा, इस पे फिर हमने क्या किया था
कि क्राउजल इमेज में हम गए थे, फिर कुछ डिज़ाइन हमने यहाँ पे इंपोर्ट भी किए थे। वो भी आप लोगों के लिए मैं ओपन कर दूं। बल्कि वो इतने खास चीज़ें नहीं, इंशाल्लाह क्राउजल इमेज हम आगे बनाएंगे तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। क्राउजल इमेज मैंने अपने पास नोट किया है, तो इंशाल्लाह आपके सामने एक शुरू से आखिर तक एक क्राउजल इमेज बनाएंगे और उसको अपलोड भी करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरीके से क्राउजल इमेज बन रही होती है। सही है। ये इमेज बहुत बेहतरीन इमेज इन्होंने बनाई है, लेकिन बदकिस्मती से इसमें फीमेल की तस्वीर उन्होंने ऐड की हुई है। और इसके अलावा ये भी अच्छी तस्वीर है, अच्छा डिज़ाइन है। ओके, किसी ने कुछ पूछना है तो सवाल पूछ लें जल्दी से, टाइम हमारे पास बहुत ज़रा कम होता है। नहीं नहीं, यूएक्स इसे नहीं कहते, यूएक्स अलग चीज़ है। यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस होता है, वो कोई डिजाइनिंग की चीज़ नहीं है। यूएक्स हर एक चीज़ की होती है। यूएक्स का मतलब है यूजर एक्सपीरियंस, कि आपका यूजर एक्सपीरियंस किस तरह है। फॉर एग्जांपल मेरे सामने यहाँ पे कप पड़ा हुआ है, तो इसकी मिसाल उमन यही देते हैं कि अब अगर मैं कप को यहाँ से पकड़ूंगा, तो अगर इसके अंदर चाय गर्म होगी तो मेरे हाथ जलेंगे। तो इसके लिए फिर उन्होंने ये डंडी नुमा इसकी बना दी, ताकि फिर इससे ये होता है। आज मेरी वो नज़र आ रही है ना, चलो मैं स्क्रीन बंद कर लूँ। तो आपको मैं ही नज़र आऊँगा। ये तो मैं नज़र नहीं आ रहा, हजरत अली नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद है आपको मैं ही नज़र आऊँगा। तो इसमें ये है कि अब देखो ये चीज़ें ये बना ली, तो ये किस चीज़ से समझ समझ आती है इसका, ये इसी चीज़ से समझ आती है कि यूएक्स है, यानी यूज़र एक्सपीरियंस क्या रहा, अच्छा रहा बुरा रहा। तो उसी हिसाब से फिर देखो यहाँ पर इन्होंने डंडी बना दी। तो अभी बच्चों के लिए क्या करते हैं, बच्चों के जो फीडर होते हैं तो उसमें फिर दो होते हैं। ठीक है, दो बना लिए उन्होंने। तो यूजर एक्सपीरियंस होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर ऐड होती जाती हैं। जो नया यूज़र आता है तो उसको लगता है कि हाँ, अगर इसमें ये चीज़ ऐड कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये मार्केटिंग भी है, और यूज़र एक्सपीरियंस फिर हमारे वेबसाइटों में भी होता है। ठीक है, कि वेबसाइट बनाई तो ये वेबसाइट कितनी ज़्यादा इजी टू यूज़ है, यानी उसको इस्तेमाल करना कितना इजी है। जब भी कोई नया मुब्तदी आता है, कोई बिगिनर लेवल का बंदा भी आता है, तो वो भी समझ पाता है कि नहीं समझ पाता सही तरीके से। तो वो यूज़र एक्सपीरियंस एक अलग ही वो है इसका। ये बोर्ड बुक बनाने के लिए पेजेस की भी यूज़ होता है। ये बोर्ड बुक बनाने के लिए पेज, हाँ। तकरीबन जहाँ पे 5 से लेके तकरीबन कुछ 20 सफ़ात का कुछ बन रहा हो ना, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा सर, मैंने आपसे व्हाट्सएप पर सवाल किया, हाँ व्हाट इज़ एंटी इलियास, एंटी इलियास का नाम पूछे फिलहाल। एंटी इलियास आपको फिलहाल यहाँ पे बिल्कुल बिगिनर वो है, तो एंटी इलियास का फिलहाल नाम पूछे। ये तकरीबन हमारे सिलेक्शन के अंदर जो चीज़ आती है, आप मेरे ख्याल से चीफ एक्सपर्टों को देख रहे हो, तो उसने बताया होगा। आप बेहतर ये है कि इसको खुद यूट्यूब पे सर्च के लिए कर लिया करें। यहाँ पे जो लड़के हैं ना वो बिल्कुल, हाँ मुझसे अलग में पूछ लें, मैं फिर आपको अलग में व्हाट्सएप में बता दूंगा फिर। खैर ये ज़रूरी चीज़ नहीं है, हमारी डिज़ाइनिंग के लिए ज़रूरी नहीं है, यूँ समझ लो। जब हम रेक्टेंगल वाली टूल सिलेक्शन करने टूल यूज़ करते हैं, ओके इसको मैं कर दूँ, करने के वक्त या मैंने करते वक्त इतना आइडिया नहीं होता कि फिलहाल शेप कैसे बन रही है। हाँ, फिलहाल आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और ये तो वक्त ही आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देगा। अब मैं जैसे फोटोशॉप में जाता हूँ, फोटोशॉप में जाके आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी इंशाल्लाह वाला चीज़। मैं यहाँ पे वो तस्वीर ओपन करता हूँ जो हमने कल डाउनलोड की थी, डाउनलोड्स, और यहाँ पर इन तस्वीर को ले आते हैं। अब माल्टी वाली तस्वीर आप देख लें, कि माल्टी वाली तस्वीर अगर हम इसको सर्कल में सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या हम सेलेक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि आपको आपका तजर्बा ही बताएगा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ कि वो बेहतर तरीके से आ जाए। अब यहाँ से अगर आप शुरू करोगे, यहाँ से शुरू करोगे, तो आपका तकरीबन सर्कल यहाँ पे बेहतरीन आ सकता है, लेकिन नहीं है फिर भी। इसका तरीके हैं फिर अपने, हम यहाँ से यूँ ले लेते हैं, इसके दरम्यान में रख लेते हैं, फिर यहाँ से इसके दरम्यान में यूँ रख लेते हैं, फिर जाके इसका यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसका बस यही तरीका है कि जब आप सिलेक्शन ले रहे हो, ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन होगी। चलो मैं आपको एक टिप देता हूँ, सारे तवज्जो से सुने। बल्कि ये अगले क्लास में इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगा। मैं अपने पास नोट कर लूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ।
ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मैं हर एक चीज़ आप लोग की नोट कर रहा हूँ ताकि ठीक है। तो अब ये है कि जब देखो मैं सिलेक्शन लेने के लिए मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सिलेक्शन मैं ले रहा हूँ। अब देखो कहाँ से कमी है। कमी इसके नीचे की तरफ से भी है और लेफ्ट साइड से भी है। तो मैंने अभी तक अपना क्लिक जो है वो क्लिक रिलीज नहीं किया। देखो मेरा माउस यहाँ पर है, मैंने क्लिक रिलीज नहीं किया। अब मैं जैसे ही क्या करूँगा, स्पेस दबाता हूँ। ठीक है, क्लिक मैंने अभी तक नहीं छोड़ा, मैं स्पेस साथ में दबा रहा हूँ। स्पेस मैंने दबाया। अब देखो, अब जो मूवमेंट मैं कर रहा हूँ ये मूवमेंट मेरी सिलेक्शन को इधर उधर ले जा रही है। तो हम क्या करेंगे कि इसको बाएं तरफ से भी बराबर कर लेंगे और इसको ऊपर की तरफ से भी बराबर कर लेंगे। ऊपर से भी फुल हो जाए और लेफ्ट साइड से भी। फिर जाके हम इसको स्पेस छोड़ देंगे और दोबारा मूवमेंट करेंगे माउस की। जब हम दोबारा मूवमेंट करेंगे तो तब जाके एक्यूरेट सिलेक्शन इसकी हो गई। सही है, मैं दोबारा करता हूँ, दोबारा देख लें। मैंने सिलेक्शन स्टार्ट कर ली। अब सिलेक्शन की कमी कहाँ पर आ रही है, लेफ्ट साइड में भी आ रही है और नीचे भी आ रही है। नीचे चलो मैंने पूरी कर दी, लेकिन ऊपर ज्यादा है। तो मैं क्या करूँगा कि अभी सिलेक्शन बनाते दौरान मैं स्पेस प्रेस कर लूंगा। अब देखो मैंने स्पेस मैंने छोड़ छोड़ दिया, ठीक है। याद रखो, अब जो मेरी मूवमेंट है ना तो वो सिलेक्शन के छोटा बड़ा करने के लिए है। ठीक है, अब सिलेक्शन छोटी हो रही है, नीचे कर रहा हूँ तो बड़ी हो रही है सिलेक्शन। दाएं कर रहा हूँ मजीद बड़ी हो रही है, बाएं कर रहा हूँ तो सिलेक्शन छोटी हो रही है। अब जो मूवमेंट है ये सिलेक्शन को छोटा बड़ा करने के लिए है, लेकिन अतः न करो। अब अगर मैं स्पेस आप में प्रेस करता हूँ तो देख लो, अब जो मूवमेंट है तो मेरी सिलेक्शन सारी की सारी इधर उधर जा रही है। तो आपने क्या करना है कि इसको स्पेस दबाए रखकर एक तो ऊपर से एडजस्ट कर लेना है और बाएं से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप जब बनाओगे, स्पेस मैंने छोड़ दिया, अब जब मूवमेंट में दूंगा तो इसकी बेहतरीन सिलेक्शन इसकी बन जाएगी। अगर जब भी लेफ्ट से थोड़ा सा बाकी है तो मैं इसको दोबारा थोड़ा सा लेफ्ट पे ले जाता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे सिलेक्शन मेरी हो गई है। इस तरह घड़ियाल के ऊपर आप लोग करें तो आपको समझ आ जाएगी इन चीज़ों की। सही है। तो कहने का मकसद ये कि जब आप सिलेक्शन करो और एक्यूरेट ना आ रही हो तो स्पेस के साथ उसको मूवमेंट दे दो, तो आप इसको बेहतरीन तरीके से ले आ सकते हो। यहाँ पर मैं ले आया, अब इसको ऊपर से एडजस्ट करते हैं, ऊपर से भी हो गया और लेफ्ट से भी हो गया। अब जब आप बनाओगे तो ये एक्यूरेट आएगा। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो वीडियो देख के भी आपको समझ आ जाएगी। और कल के क्लास में भी जरूर मैं बताऊंगा, क्योंकि ये अहम चीज़ है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो बकाया सवालात हैं आपके वो हैं क्विक क्विक सिलेक्शन टूल यूज करते वक्त जब हम क्लिक एंड माउस ड्रैग करके सिलेक्शन करते हैं तो समटाइम्स वो बॉर्डर किनारे सही से सेलेक्ट नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल, ये तो अब क्विक, अच्छा ठीक है। क्विक मैजिक वन टूल नहीं, सिर्फ ये मैजिक वन टूल है, क्विक नहीं है। मैं टॉलरेंस का बता दें किस तरह से उसे यूज किया जाए, ठीक है। ये बताऊंगा इंशाल्लाह, जब आगे हम डिजाइनिंग करेंगे तो उसमें बताऊंगा। अब जाहिर सी बात है, अगर आपकी इसका ताल्लुक किसी से है, तस्वीर का ताल्लुक किसी से है आपके नहीं, सिलेक्शन का ताल्लुक किसी से है आपकी तस्वीर से। अगर आपकी तस्वीर जो है वो हाई क्वालिटी की है तो वो सही तरीके से समझ पाएगा कि हाँ ये जो तस्वीर है इसके अंदर फलां रंग है, फलां रंग के आगे मैंने नहीं जाना वगैरह वगैरह। तो वो सही समझ पाएगा। लेकिन अगर तस्वीर की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो सही नहीं समझ पाएगा। ये सारा का सारा डिपेंड करता है आपकी तस्वीर के ऊपर। यार मैंने काफ़ी अरसे से वो नहीं किया, ये नोटेशन इसके बंद कहाँ से होते हैं। डिसेबल नोटेशन फॉर अदर्स, ओके हो गया। अब आप लोग नोटेशन कर रहे हो, अल्लाह के पाबंदो। ठीक है, हो गया क्लियर। अच्छा हाँ, मसूद अहमद सवाल पूछ लें, एक मिनट मैं आपको अनम्यूट करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वर्हमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर तबीयत ठीक है आपकी अभी? अल्हम्दुलिल्लाह भी बेहतर हो गया, बस मैंने आपको पता है कि एक दफ़ा आराम कर लूँ तो मैं ठीक हूँ फिर। बस मैंने आराम कर अच्छा लिया सर, था। ये कुछ सिलेक्शन से रिलेटेड सवाल था कि जी जैसे आपने बोला कि तस्वीर अगर हाई रेजोल्यूशन वाली हो तो सिलेक्शन अच्छी हो जाती है हमारी। जी जी। लेकिन मुझे मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था इसकी, तो उसमें यही इशू आ रहा था कि जब इसको क्लिक करके ड्रैग कर रहे होते हैं ना माउस को, तो वो बॉर्डर लाइन से या ऑब्जेक्ट के जो किनारे होते हैं उसको ठीक से वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था। यहाँ तो बॉर्डर ऑब्जेक्ट के बाहर चले जाते हैं सिलेक्शन,
यहाँ थोड़ी अंदर हो जाती है, तो इसको कैसे फिक्स किया जाए? इसके पास यही है कि आपने मजीद प्रैक्टिस अपनी करनी है। देखो सिलेक्शन ऐसी चीज है ना, अभी आपको मैं बताता हूँ आगे। मुझे जब उस्ताद सिखा रहा था ना, मैं समझ रहा था मुझे उस्ताद उस्ताद मुझसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। ये तो इतने कम दौरानी में कोई भी नहीं बताता। और इंशाल्लाह इसको मैं मजीद आप लोगों को बताता रहूंगा कि ये ना समझना कि बस हमने एक महीने कोर्स कर लिया तो हम काफ़ी हमारे लिए। आप लोगों ने मजीद प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। खैर पॉइंट की तरफ आते हैं। पॉइंट ये है, मुझे उस्ताद ने क्या किया था कि वो कह रहे थे कि एक जो लासो टोल है, सिर्फ लासो टोल, उस पे पूरा हफ्ता मुझसे गुजरवाया था। अब आप लोगों को मैंने सारे के सारे टूल एक ही दिन में बता दिए। तो इस पे प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, इतने सारे प्रैक्टिस करनी है। वो कभी मुझसे गिटार निकलवा रहा है लासो टूल से, हाँ ये गिटार ले लो, गिटार की तस्वीर, तो इसको लासो टूल से निकालो, हाँ ये चीज ले लो, इसको लासो टूल से निकालो। अलगर्ज ये है कि इस पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आप लोगों ने करनी है। ठीक है, तो तभी जाके हाथ बैठेगा। देखो ये माउस है ना, माउस, इसको अगर आप सही तरीके से बारीकी से ले जाओगे ना, बारीकी से ले जाओगे, तो तभी जाके आपसे सही सिलेक्शन होगी। और बारीकी में ले जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपका आना चाहिए आपको। तो जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा आप बारीकी के साथ जा सकोगे। ये हाथ है ना, हाथ ये अपनी पावर है इसकी। और जो खत्ताती करते हैं, मैंने चूंकि बहुत ज़्यादा खत्ताती की है, जो खत्ताती करते हैं वो उन्हीं के काबू में आता है हाथ। उनको पता होता है मैंने कितनी फास्ट अपने हाथ को ले जाना है, कितना आराम से ले जाना है। तो ये हाथ का खेल भी है। तो अगर हार के लिए फिर अगेन वो बात आ जाती है कि एक्सपीरियंस की बात है सारी की सारी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा आप बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर पाएंगे। ये डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, सही है। कोई और सवाल किसी का? कुछ लोग बेचारे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। जी कोई और सवाल किसी का? जल्दी से पूछ लें। मैं भी ये तस्वीर डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये डाउनलोड नहीं हो रही है। ऐसा करता हूँ कि इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे आपको मैं इसी पे समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो तस्वीर है, अब मैजिक वॉन्ड टूल मैंने अभी आपको बताया, चलो वो अभी डाउनलोड भी हो गई है। डाउनलोड, अच्छा नेट स्लो है मेरे ख्याल से, आई थिंक मेरा वाला तस्वीर तो चलो आ गई है। अभी इसको ओपन करते हैं, शो इन फोल्डर। और इसको देखो ओपन करने के लिए मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे फोटोशॉप में मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पर ले आया हूँ। ठीक है, ऊपर लाओगे तो तस्वीर आपके पास ओपन हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे दो कलर्स हैं। मैजिक पॉइंट टूल किस चीज़ पे काम करता है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि फोटोशॉप सारा सब कलर का कमाल है। ठीक है, यहाँ पे कलर्स ही चल रहे होते हैं आपके सारे के सारे। अब देखो, अब ये एक कलर है, अगर मैं यहाँ पे, बल्कि एक कलर नहीं है यहाँ पर तकरीबन बहुत सारा कलर है। यहाँ पे डार्क हो रहा है, यहाँ पर भी डार्क हो रहा है, यहाँ पे दरम्यान में लाइट है, यहाँ पे फिर इसके शेडो की वजह से थोड़ा सा डार्क हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तब देख लो टॉलरेंस हमारी 15 है। 15 टॉलरेंस पे देखो ना इधर से लगी है ना इधर से लगी है ज्यादा। ठीक है, समझ गए? तो एक और चीज भी यहाँ पे नोट कर लो, दरम्यान में ये नहीं किया। दरम्यान में क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने कंटिन्यूअस को चेक लगाया हुआ है। अब दोबारा मैं कंट्रोल जेड करके इसको अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद दो काम करते हैं, एक तो ये कंटिन्यूअस को हम अनचेक कर लेते हैं और टोलरेंस वैसे की वैसे रहने देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो अब देख लो, अब इसने यहाँ पर भी क्रॉस किया और यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसने क्रॉस कर लिया। तो ये चीज़ है। मैंने दोबारा से कंट्रोल सेट कर, अब मैं कंटिन्यूस को चेक लगाता हूँ और साथ में ये भी करता हूँ कि टोलरेंस को मजीद थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। अच्छा, टोलरेंस बढ़ाने के लिए एक तो आप यहाँ पे भी मिकदार अपनी खुद लिख सकते हो। ठीक है, और साथ में जैसे ही हम माउस ऊपर ले आते हैं तो यहाँ पे हाथ का निशान बन गया। हाथ का निशान बन के जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद दाएं तरफ ले जाऊंगा तो वो बढ़ेगी वैल्यू उसकी, अगर बाएं तरफ ले जाऊंगा तो वैल्यू उसकी कम होगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब मैं यहाँ पे अभी क्लिक करूंगा, मैं इसकी वैल्यू तकरीबन 30 करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तब देख लो बहुत सारे एरिया कवर हो गया। तो अगर मैं मजीद दोबारा इसको ज्यादा करता हूँ तो ये सारा का सारी इसने कवर कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं मजीद भी इसको ज्यादा करता हूं तो क्या होगा कि ये इस तरफ भी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको इस तरफ लाने की कोशिश करता हूँ। मैंने इसकी वैल्यू बहुत बढ़ा दी, अभी तक इसने क्रॉस नहीं किया, हालांकि यहां तक ये आ गया है। मजीद वैल्यू बढ़ा दो, आखिर में क्या होगा कि ये कलर इस कलर के अंदर आ जाएगा। देखो सारे के सारे सिलेक्शन हो गई है।
बस सिर्फ इसमें ब्लैक नहीं आया, जहां जहाँ पे डार्क ब्लैक है वो नहीं आया इसने। सही है। तो कहने का मकसद ये है कि टॉलरेंस कलर के ऊपर काम कर रहा होता है, बल्कि फोटोशॉप सारा सारा कलर पे काम कर रहा होता है। अब आपको जितनी टॉलरेंस चाहिए आपने उतनी ही टॉलरेंस लेनी है, ठीक है, और उससे आपका काम चल जाएगा। सही है। तो ये इस तरीके से काम कर रहा होता है। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ये समझ आ जाएगा। देखते हैं सर, प्लेस इम्बेड में सोर्स फाइल रिमूव हो जाए। नहीं, ये आपके सवाल को नहीं समझा। अब हम सवाल दोबारा पूछ लें। क्विक सॉल्यूशन टूल ये सारे के सारे हो गए। ठीक है। तो प्रैक्टिस आप में से बहुत कम लोग किया, बस के सिर्फ एक ही बंदे ने प्रैक्टिस वहां पे अपलोड की है फेसबुक के अंदर। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस जो है वहां पे अपलोड कर लिया करें, ताकि मैं आपकी प्रैक्टिस चेक कर लिया करूँ। सही है। आगे अभी बहुत ज़्यादा फास्ट होने जाएगा अभी। कल की क्लास में सारी की सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। कोशिश करता हूँ कि बहुत कम दौरानिए के अंदर आप लोगों को उस लेवल तक पहुँचाऊँ। कम दौरानिए में सिर्फ हमारे पास 10 मिनट रह गए क्लास में, जल्दी से कोई अपने सवाल पूछ लें। और कल से इंशाल्लाह क्लास हमारी 10:30 बजे शुरू होगी, यानी इस वक्त शुरू होगी इंशाल्लाह। सही है। 10:30 से 11:15 तक होगी। मैं इंशाल्लाह क्लास में भी, क्लास ग्रुप में भी अनाउंसमेंट कर दूंगा क्योंकि वहां पे तादाद ज्यादा आ गई है। जी, किसी कोई सवाल नहीं है? एक मिनट, सवाल आ गया सर, लो रेजोल्यूशन इमेज, गुड। तो मैं लो रेजोल्यूशन इमेज पे जाता हूँ। फर्ज करो मेरे पास लो रेजोल्यूशन इमेज है। अच्छा, जब भी आप लोग तस्वीर गूगल पे सर्च करना चाहो तो मैं आपको एक तरीके से समझा दूं कि जब गूगल पे तस्वीर हाई रेजोल्यूशन सर्च करना चाहो तो उसके लिए क्या है, और लो रेजोल्यूशन तस्वीर आप कैसे सर्च करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या चीज़ लिखूँ, मैं ये ऑरेंज ही लिखता हूँ, ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास जो तस्वीरें आएंगी तो वो हर किस्म की तस्वीर है। लेकिन अगर मैं टूल पे जाता हूँ, टूल पे क्लिक करता हूँ, तो टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन मेरे पास आ गए। तो इसमें साइज है। यहाँ पे भी जिस चीज़ पे चेक रखा हुआ है वो है एनी साइज। तो यहाँ पे लार्ज कर लो, मीडियम कर लो, ठीक है। तो ये भी हो सकते हैं। अब मैं लार्ज पे क्लिक करता हूँ तो सारी की सारी हाई रेजोल्यूशन वाली इमेजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने मीडियम पे करना है तो मीडियम वाली आ जाएंगी आपके सामने। और फिर उसके अलावा फिर ये है कि लो रेजोल्यूशन वाली भी आएंगी, लेकिन मीडियम भी लो रेजोल्यूशन ही होती है तकरीबन। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसकी रेजोल्यूशन का आपको यहाँ से भी अंदाजा होगा। ये देखिए 700 बाई 700 है। तो जो तस्वीर 500 से कम होती है तो समझ लो कि वो लो रेजोल्यूशन है। चलो हम इसको एनी साइज कर लेते हैं, और एनी साइज में कोई तस्वीर हम ढूंढते हैं कि जो लो रेजोल्यूशन हो। लाइक यहाँ पे ये तो हाई रेजोल्यूशन है। ये भी, मतलब आप लोग खुद पे ढूंढ लेना लो रेजोल्यूशन में कहाँ से ढूंढूंगा। फेसबुक पे कहीं ना कहीं शायद पड़ी होगी। तो फेसबुक की तस्वीरें वगैरह होती हैं वो थोड़ी लो रेजोल्यूशन चली जाती हैं। बल्कि मैं मीडियम में जाकर ना, मीडियम में खुद ही वो कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आकर मीडियम तस्वीर ही ले लेता हूँ, वो भी काफ़ी है। सही है। तो ये लो रेजोल्यूशन इमेज है हमारी। 800 बाय 800 फिर भी अच्छी है, लेकिन हाँ, जब तक ये लोड हो रही है ना, लोड होने से पहले भी अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं तो भी लो रेजोल्यूशन इमेज कहलाएगी हमारी। अभी 600 बाई 600 है। तब ये तस्वीर हम यहाँ पे ओपन करते हैं। ये बहुत ही लो रेजोल्यूशन है, देखो इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटी तस्वीर है। अब अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे तो सिलेक्शन में हमें कुछ मसले पेश आएंगे। लेकिन खैर इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी निकला हुआ है ना। अब ऐसी बिजी तस्वीर हो, देखो अभी इसने थोड़ा सा आगे चला गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मनफी करेंगे। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा तो यहाँ पे फिर हमारा लास्ट टूल काम करेगा। यहाँ पे जाकर इसको मैं यहाँ से इस तरह मनफी करता हूँ। मनफी हो गया। सही है। इसके बाद फिर जाकर हम यहाँ से इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के लिए हम क्विक सिलेक्शन टूल में जाएंगे दोबारा से, क्योंकि वो यहाँ पे सही तरीके से कवर कर लेगा। कभी कभार ये बाहर जाएगा, कभी कभार अंदर कुछ रह जाएगा। तो उसके लिए फिर हमारे पास बाकी टूल हैं, उन टूल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गलती यहाँ पे करेगा इस जगह पे। देखो इस जगह पे इसने थोड़ी सी गलती कर ली। देखो ये वाली जगह, क्योंकि कलर आपस में खलत मलत हो जाते हैं और क्वालिटी इतनी अच्छी होती नहीं है।
कि जिसकी वजह से वो सही तरीके से समझ पाए कि इसका किनारा कौन सा है। सही है। हम्म, फिर क्विक सेशन करके देखें। हाँ, क्विक सेशन करके देख लिया। सर बस यहाँ कल बताया था सर, बस यही कल बताया था, पता नहीं। हाँ, कल इतना ही बताया था मेरे ख्याल से। मोबाइल की वीडियो कब आएगी? मोबाइल की वीडियो ही चला, ये जल्दी हम कवर करते हैं, फिर मोबाइल की तरफ भी हम आएंगे इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पर जाके देख लो, यहाँ पर आकर इसको हम यहाँ पे मनफी कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हम लास्ट टूल इस्तेमाल करेंगे, कभी कौन सा टूल इस्तेमाल करें, कभी कौन सा। ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, मनफी कर लेते हैं। ये इजाफी आ गया था साथ में। सही है। और कोई सवाल? 5 मिनट रह गया हमारे पास क्लास खत्म होने में। मोबाइल की तरफ भी आता है। अभी मैं फर्ज करो मैं सफर में ही हूँ, घर पर हूँ, लेकिन ये कि मेरे लिए फिलहाल ये सफर ही है। जब मैं इस्लामाबाद वापस जाऊंगा इंशाल्लाह परसों, तो तब जाके मैं मजीद भी चीज़ें ऐड करूंगा इनमें। अच्छा, तो अब क्या है कि जब आप लोग अभी प्रैक्टिस करोगे, तो जो भी मसले मसाइल आपको पेश आते हैं, आप लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं। ठीक है। ये नहीं कहना कि मेरे साथ ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो मुझे समझ नहीं आएगा। आपके जहन में जो खाका है ना, वो मुझे समझ नहीं आता। तो आप लोग ने स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करना है, और स्क्रीनशॉट लेने का तरीका, आप लोग का भी वीडियो मिल जाएगा, वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, बस सिर्फ आप लोग को लिंक शेयर करना बाकी है। ठीक है। लिंक शेयर करता हूँ, उस स्क्रीनशॉट वाली वीडियो को देख लो, वहां से स्क्रीनशॉट का तरीका सीख लो। तो स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करना है। अगर फॉर एग्जांपल किसी के यहाँ पे कोई मसला आ रहा है, जिसके एक शख्स के टूल यहाँ पे नजर नहीं आ रहे थे, तो टूल के लिए एक तो मैं जब तस्वीर देखूंगा ना, तस्वीर से मुझे पता चलता है कि आपने कौन सी गलती की, क्योंकि टूल यहाँ से इस तरह भी गायब होते हैं। अभी चेक कर लो, यहाँ से भी कुछ ऑप्शन गायब हो गए हैं। अब देखो मुकम्मल गायब हो गए यहाँ पर, हालांकि ये मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ इसको। कभी कभार कोई और मसला होता है। तकरीबन 3-4 तरीके होते हैं एक चीज़ के ख़त्म होने की वजह से। सही है। मैं सवाल देखता हूँ। सेकेंडली क्लास 3 रिकॉर्ड करके सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। क्लास 3 तो रिकॉर्ड है, और वो सेंड भी है। क्लास 4 की बात करें, क्लास 4 इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे सुबह इंशाल्लाह। जी जी। ये भी ऐसी ग्राफिक डिजाइनिंग की ही होती है। अमेजोन की प्रोडक्ट्स उसको कहते हैं A4, नहीं A+ डिजाइन कहते हैं उसको, और कुछ और नाम भी है उसका। हम्म, मैं अपने सवाल को नहीं समझा कि प्रैक्टिस डिफरेंट शेप की करनी है। बस जितने भी टूल मैं आपको समझाता हूँ सिखाता हूँ, मेरी तरफ से तो एक क्लास में आपकी तरफ आ जाएंगी, लेकिन ये है कि आपने बाकायदा मुस्तकिल तौर पे इस पे प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। और इंशाल्लाह आप लोगों की प्रैक्टिस को मैं चेक करता रहूंगा। मतलब 10 पिक्स की प्रैक्टिस, या किसी एक पे ही नहीं नहीं नहीं, मुख्तलिफ तस्वीर पे प्रैक्टिस करो, जितनी तस्वीरों पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी आगे जाके इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मजीद चीज़ें भी सिखाऊंगा। ये तो आप लोगों की इब्तिदा है। बस ये कि मैं 1 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें कवर करता हूँ, आप लोग आराम से देखते रहो वीडियो, और उस पर प्रैक्टिस करते रहो। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ लगा रहूंगा। सही है। ये देखिए, मैं आप लोगों की ये जो कोर्स है, कम से कम 3-4 महीने तो चलता रहेगा, लेकिन मैं 1 महीने के अंदर आप लोगों से फारिग हो जाऊंगा इंशाल्लाह अजीज। या शायद 1.5 महीना आप लोगों के साथ लग जाए मेरा, वीडियो बनाते बनाते। बस आप लोग वीडियो देखते रहें और उसे सीखते रहें। जी, कोई और सवाल? हम्म। 2 मिनट ही सिर्फ बाकी है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, लेकिन जल्दी सवाल पूछ लें ताकि मैं जवाब भी दे सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। सर जी, सलाम। उस्ताद जी वो ना मैंने काफी ज्यादा पिक्स के ऊपर प्रैक्टिस की, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि अपलोड कैसे करूँ। ओरिजिनल पिक्स भी साथ लगानी है या सिर्फ बस जो शेप सेलेक्ट की है या कॉपी पेस्ट किया है उस तरह की पिक्स लगानी है फेसबुक के ग्रुप में? हाँ, ओरिजिनल पिक्चर भी साथ में लगानी है, तो बिफोर एंड आफ्टर पता चल जाएगा कि पहले ये तस्वीर ऐसी थी, फिर ऐसी थी। बहुत अच्छी बात है। उसके बगैर भी करनी है तो कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटीज दिखाओ, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ। ठीक है। जी उस्ताद जी, जज़ाकल्लाह। चलो सही है। मुझे फिर दुआ में याद रखे। अभी 1 मिनट में मैं क्या चीज़ बता सकता हूँ, लेकिन यह है कि
मेहनत करते रहे, देखो हिम्मत से काम लो। मैं जैसे वाइस में आपको बताया कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी है। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए कि मुझे सिखा दे। अभी मैं टिकटॉक पे काम कर रहा हूँ, तो टिकटॉक के लिए मुझे कुछ सवालात मेरे होते हैं, एक एक सवाल के लिए मुझे इतना जलील होना पड़ता है कि आपकी सोच है, ठीक है। एक छोटा सा मसला होता है, लेकिन वो दिल की तसल्ली के लिए मैं किसी से पूछना चाहता हूँ, लेकिन कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। सही है। तो जी, आप लोग मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह आपको बताने वाला मैं हूँ, इंशाल्लाह ग्राफिक डिजाइनिंग आप लोग के काम तक मैं पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह। जी अब्दुल हनान। सर जी, टिकटॉक का आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी तकरीबन 10 कोर्स से ज्यादा किए हैं इसके टिकटॉक के। आपको अच्छा, कोई भी सवाल हो, कहाँ जी। चलो सही आप है, मुझे मुझे ग्रुप। व्हाट्सएप में मैसेज कर दो कि वो टिकटॉक वाला मैं हूँ, या मुझे जी आप सर। डायरेक्ट ही मुझे मैसेज कर दो, मैं आपसे पूछ जी। लूंगा। वैसे अभी तो कोई सवाल है नहीं, लेकिन फिर भी किसी न किसी काम शायद आप आ जाएं फिर। जी सर। चलिए सही है।